अगर आपने एनयूएस में न्यू एडमिशन ले रखे हो और अगर आपको ये जानना है कि बुक्स किस एड्रेस पर आता है, कब आता है, कैसे आता है, और अगर आपको ये जानना है कि क्लासेस रेगुलरली लगती है कि वीकली लगता है और कितनी क्लासेस आपको मिनिमम यहाँ पे लेना होता है एनयूएस में, ये भी हम यहाँ पे जानेंगे। और आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कहाँ पर होता है, यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का जो आपका सेंटर होता है वो क्या है। और अगर आपको थ्योरी एग्ज़ाम का पता करना है कि थ्योरी एग्ज़ाम आपका कहाँ होगा, कैसे पता चलेगा, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोग की बुक्स किस एड्रेस पर आता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता है कि उनको बुक्स किस एड्रेस पर आएगा। तो देखो, बुक्स जो आप लोग की आती है, जो एनयूएस आप लोग को बुक्स डिलीवर करता है, जो भेजता है, वो आप लोग को जो आप कोरिस्पोंडेंस एड्रेस देते हो उस पर आपकी बुक्स एनयूएस भेजती है। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपने कोरिस्पोंडेंस एड्रेस में क्या एड्रेस दिया था। कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए सिंपल है, रिव्यू फॉर्म पर आप क्लिक करोगे और रिव्यू फॉर्म में यहाँ पर आप देखोगे कि आपको सबसे पहला ऑप्शन ही मिल जाएगा कोरिस्पोंडेंस एड्रेस का और परमानेंट एड्रेस का। तो इसमें आपने जो भी कोरिस्पोंडेंस एड्रेस दे रखा है उसी एड्रेस को आपको देखना है कि आपका ये एड्रेस सही है कि नहीं है। अगर आपका देखो कोरिस्पोंडेंस एड्रेस सही है तो उस केस में आप लोग का जो कोरिस्पोंडेंस एड्रेस है उसी पर आप लोग का यहाँ पे बुक्स एनयूएस भेजेगी और आपको कलेक्ट करना होगा। बाई चांस देखो, अगर आपका कोरिस्पोंडेंस एड्रेस गलत है तो उस केस में आप लोग ई सर्विस के थ्रू कोरिस्पोंडेंस एड्रेस के करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है कि आप लोग एड्रेस के लिए कैसे करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उस वीडियो को देखकर आप लोग आराम से अपना एड्रेस करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत आएगा तो आप मुझे पूछ लेना। अब यहाँ पर हम ये जान चुके हैं कि किस एड्रेस पर हमारी बुक्स आएगी, ये भी जान लेते हैं कि बुक्स आपको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। तो देखो, बुक्स जो है ना, यहाँ पर देखा गया है कि बुक्स एडमिशन कंफर्म होने से पहले ही एनयूएस उनके एड्रेस पर भेज देती है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप लोग का जो बुक्स है वो बाई पोस्ट आएगा, यानी कि आपके घर पर आएगा। तो इसके लिए सिंपल है, आपको ये देखना है कि आप लोग का स्टडी सेंटर आपके घर से कितना दूर है। मान लो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है आपका स्टडी सेंटर, तो उस केस में आप ये मान के चलो कि आप लोग को बुक जो है बाई पोस्ट नहीं मिलेगा। उस केस में आप लोग का जो बुक्स है वो आपको स्टडी सेंटर से जाकर कलेक्ट करना होगा। ठीक है, बाई चांस देखो, अगर आपका जो मतलब स्टडी सेंटर है वो लगभग 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है, तो उस केस में आप ध्यान रखना कि जो भी आपका कोरिस्पोंडेंस एड्रेस है वो आपका सही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका स्टडी सेंटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर है तो ये ध्यान रखो कि आप लोग का जो बुक्स है वो आपके घर पर ही आएगा। कोरिस्पोंडेंस एड्रेस जो आपने दे रखा होगा उसी पर आप लोग की बुक्स डिलीवर होगी। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि बुक्स आप लोग का कब आता है, कैसे आता है। ठीक है, और बुक्स का देखो एडमिशन कंफर्म होने से पहले ही आ जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ना कमेंट करते हैं कि सर बुक्स हमारा आ गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एडमिशन कंफर्म हो गया। तो ऐसा आपको नहीं समझना है। देखो, बुक्स आपको मिल गया है क्योंकि आपने उसके लिए पेमेंट कर दिया है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका एडमिशन भी कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जो एडमिशन फॉर्म भरा है वो उसमें आपने कोई गलती किया होगा तो भी एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं समझना है। तो बुक्स जो है ना, मतलब जल्दी भी मिल जाता है, एडमिशन से पहले ही मिल जाता है, काफ़ी स्टूडेंट्स को मिले हैं। और देखो, बुक्स के लिए मिल जाना इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन भी कंफर्म हो गया। एडमिशन कंफर्म होना एक अलग चीज़ है, बुक्स मिलना एक अलग चीज़ है। इसे कंबाइंडली आपको नहीं समझना है, इस चीज़ को ध्यान रखोगे। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्लासेस रेगुलरली लगती है कि वीकली लगती है, और कितनी क्लासेस यहाँ पे लेना, मिनिमम कितनी क्लासेस आप यहाँ पे अटेंड करोगे ही करोगे। तो देखो, क्लासेस जो एनयूएस में लगती है, चाहे आप 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो चाहे आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो, एनयूएस में जो क्लासेस लगती है वो आप लोग की वीकली लगती है, यानी कि संडे टू संडे आप लोग की क्लासेस लगती है। एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखना है कि ये जो मैं आपको क्लासेस बता रहा हूँ ये ऑफलाइन बता रहा हूँ, और जो ऑफलाइन वीकली क्लासेस लगती है संडे टू संडे, इसके लिए आपको जाना होता है कहाँ पर, आपके स्टडी सेंटर में। कैसे पता चलेगा आपको, तो जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग का आईडी कार्ड आएगा। आईडी कार्ड में ही आपको स्टडी सेंटर का आपको पूरा एड्रेस मिलेगा कि आपको कौन सा स्टडी सेंटर मिला है। उसी पर आपको संडे संडे क्लासेस लेने जाना होगा, जिसमें आपको टीचर आपके सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। तो जो आप लोग की क्लासेस लगती है वो वीकली लगती है, यानी कि संडे संडे लगती है। और इसके लिए आपको कहाँ जाना होता है, आपको अपने स्टडी सेंटर जाना होता है पढ़ाई करने के लिए संडे टू संडे। ये ऑप्शनल होता है काफ़ी हद तक, आप लोग को मैंडेटरी नहीं होता है क्लासेस अटेंड करना।
ऐसा नहीं है कि आपने जैसे कि आपकी संडे टू संडे क्लासेस लगनी है तो उसे आपको लेना ही लेना है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप देखो टीचर के नज़र में बने रहोगे ना, तो जो आप लोग को यहाँ पर आप देखो नए स्टूडेंट्स हो, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो क्लासेस आप लोगे ना तो उस केस में जो आपके मार्क्स हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा आएंगे। कैसे आएंगे? तो देखो जो फॉर्मेटिव असेसमेंट वगैरह के मार्क्स होते हैं ना वो आप लोग के टीचर ही देते हैं, ठीक है। यानी कि जब उनके पास आप रहोगे यहाँ पे संडे टू संडे, कम से कम यार देखो यहाँ पे ये 21 क्लासेस यहाँ पे टोटल चलती है और 21 में से 5 या 6 क्लासेस आप लोग की लेनी कंपलसरी होती है, ठीक है। यहाँ पर मैं अगला क्वेश्चन यही लेने वाला था कि मिनिमम कितनी क्लासेस आपको लेना ज़रूरी होता है। तो मिनिमम जो आप लोग की 5 क्लासेस चलती है ना, 5 पीसीपी प्रैक्टिकल क्लासेस, वो आपको लेना कंपलसरी होता है। इसके आपको जो आपके टीचर होते हैं वो आपको मार्क्स देते हैं। और ये कब चलता है? तो देखो ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले, यानी कि जैसे कि मान लो कि आपने अप्रैल 2024 सेशन के लिए एडमिशन ले रखे हो, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा आपका? फरवरी में होगा, वो मार्च में होगा। और फरवरी में आप लोग का पीसीपी क्लासेस चलेगा जिसको आपको लेना कंपलसरी है। तो जो एनीवेज आप लोग के लिए 5 पीसीपी क्लासेस चलाती है वो तो लेना कंपलसरी है। बाकी आप चाहो तो देखो संडे टू संडे क्लासेस के लिए जा भी सकते हो और ना जाना चाहो तो भी नहीं जा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि जाते हैं। तो आप देख लेना कि आपको कैसे करना है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि मिनिमम आपको 5 क्लासेस यहाँ पे अटैम्प्ट करनी होती है। जो आप लोग की 5 पीसीपी प्रैक्टिकल क्लासेस होती है ना वो आपको लेना कंपलसरी होता है। अब काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि सर हम तो जाते हैं क्लासेस लेने, लेकिन हमारा जो टीचर है वो कहते हैं कि कोई पीसीपी क्लासेस यहाँ पे नहीं चल रहा है, कोई भी प्रैक्टिकल क्लासेस यहाँ पे नहीं चल रहा है और कोई मतलब स्टडी सेंटर ही बंद हो गया है। तो ऐसे में देखो आप लोग को क्या करना है कि अपने रीजनल सेंटर को ये चीज़ बताना है, क्योंकि बहुत पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि जो मतलब स्टडी सेंटर डेड हो गए हैं, जिनका मतलब काम नहीं करते हैं, उनके लिए ना उन स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रखा है, एनीवेज ने खुद से कुछ क्लासेस वगैरह अरेंज कर रखी है और प्रैक्टिकल की जो क्लासेस होती है उनकी किसी और जगह करवाते हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए ना अपने रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करना होगा। अगर आपका टीचर आपसे ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई क्लासेस नहीं होता है, यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा, ये डेड हो गया है, तो इस केस में ना आपको अपने रीजनल सेंटर कांटेक्ट करना है। हालांकि क्लासेस आप जान चुके हो वीकली लगेगा, कंपलसरी नहीं है, लेकिन कुछ क्लासेस कंपलसरी है यहाँ पे लेना, जैसे कि 5 पीसीपी प्रैक्टिकल क्लासेस लेना कंपलसरी है। इसके आपको फाइनल रिजल्ट में आपको मार्क्स मिलते हैं। अब देखो 5 नंबर मिले 10 नंबर मिले, ये तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे नंबर वो देते हैं। अब यहाँ पर हम ये भी बात कर लेते हैं कि देखो यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो आपका होता है वो कहाँ पर होता है। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग का स्टडी सेंटर में ही होता है, ठीक है। ये कभी भी चेंज नहीं होता है। जो भी आपका स्टडी सेंटर है, जो वहाँ का टीचर है, वो आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करवाते हैं। हालांकि देखो एनीवेज आप लोग के लिए क्या करती है कि हॉल टिकट निकालती है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की, और हॉल टिकट निकाल के आपको एक एवरेज डेट दे देती है कि जैसे कि आपने ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है, तो एनीवेज क्या करेगी कि ज्योग्राफी का आपको एक डेट दे देगी कि 13 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में इस बच्चे का ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। जो आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा वो कहाँ पर होगा? आपके स्टडी सेंटर में होगा। और स्टडी सेंटर वाले ना इसके लिए मतलब एक लिस्ट बनाते हैं कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम उनको कब लेना है, किस दिन लेना है, तो वो एक अलग से अपना डेट शीट बनाकर आपको प्रोवाइड करते हैं। ये सब चीज़ों पे मैंने वीडियो बना रखा है, चाहो तो आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। लिंक वगैरह मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया हूँ। तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है ना आप लोग के, वो आप लोग के स्टडी सेंटर में ही होंगे और ये कंफर्म होता है। बाई चांस देखो कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिसका स्टडी सेंटर अब डेट हो चुका है और काम नहीं करता है, तो उसके लिए ना एनीवेज अलग से मतलब अरेंजमेंट बैठाती है, किसी और स्टडी सेंटर में उनकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यहाँ पे लेती है और उन स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जाना होता है। याद रखना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कंपलसरी होता है, 10वीं क्लास में नहीं लेकिन 12वीं क्लास में कंपलसरी है, तो ध्यान रखना। बाकी देखो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि थ्योरी एग्ज़ाम कहाँ होता है। तो थ्योरी एग्ज़ाम की जो हॉल टिकट है ना वो एनीवेज से रिलीज़ करती है, और एग्ज़ाम सेंटर जो आपको देती है ना वो आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से देती है। जैसे कि मान लो कि आपने दिल्ली से अप्लाई किए हो और इस डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किए हो, तो उसके समय क्या होगा ना कि इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एनीवेज के लिए काम करते होंगे, यानी कि एग्ज़ाम वगैरह करवाते होंगे,
वो स्कूल आपको यहाँ पे एनयूएस अलॉट करेगी, उस स्कूल में आपको जाकर आपको एग्ज़ाम देना होगा। मोस्टली जो आपका स्कूल होता है ना, अब वो प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का स्टडी सेंटर होता है, ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि स्टडी सेंटर में आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। लेकिन जो आप लोग का थ्योरी एग्ज़ाम होता है ना, इसका यहाँ पे स्टडी सेंटर में नहीं होता है और इसका एग्ज़ाम सेंटर फिक्स नहीं होता है। जैसे कि एनयूएस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का मतलब एग्ज़ाम सेंटर फिक्स है कि वो स्टडी सेंटर में ही होगा, ये कंफर्म है। लेकिन थ्योरी एग्ज़ाम का जो यहाँ पर आप देखोगे कि एग्ज़ाम सेंटर होता है वो अलग होता है, वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, हर स्टूडेंट्स को अलग मिलेगा। जैसे कि मान लो कि 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक ही स्टडी सेंटर में पढ़ते हैं, तो उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एक ही स्टडी सेंटर में हो सकता है, एक ही पैलेस पे हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उनका एग्ज़ाम जो है थ्योरी वाला वो भी मतलब उनका एक साथ ही होगा, एक ही स्कूल में होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता था। बाकी देखो मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दिया है। कुछ दिक्कत आएगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेना, कोई और कमेंट है तो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आपको पर्सनली कांटेक्ट करना है मुझसे तो पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। हालांकि देखो वीडियो मैंने आप लोग के लिए काफ़ी सारे बनाए हैं, उनको आप लोग देख सकते हो और समझ सकते हो। उसके बाद जो भी आप लोग की क्वेरी होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।